हेलो डियर स्टूडेंट्स आम ये लास्ट टाइम पढ़ुलु जो पोर्सन पढ़ुलु से तीन टा पार्ट कही गोटे है हाइपरबोलिक टाइप गोटे है पाराबोलिक टाइप आ गोटे है इलिप्टिक टाइप। तो ये मुझे बुक रु वर्किंग रूल फॉर रिड्यूसिंग हाइपरबोलिक इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म ता स्टेप सब लिखाई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 जहाँ लिखाई लिखिदेव आउ पढ़ीदेव है तापर पाराबोलिक लिखाई आउ इलिप्टिक लिखाई सब गुड़ा लिखिदेव आ पढ़ीदेव। तो ये आम प्रोब्लेम को जीवा हाउ टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन इनटू रिड्यूस इनटू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। तो देखो ये मुझे नंबर 1 रो एक्सरसाइज देख एग्जांपल बहुत अच्छी निजे निजे पढ़ मुझे एग्जांपल नहीं फास्ट रु गोटे एक्सरसाइज प्रोब्लेम नौ सो दैट तुम एग्जांपल करला सहित एक्सरसाइज करके जापर। ठीक है। तो मुझे नंबर 1 रो थर्ड बिट नहीं नंबर 1 क्वेश्चन लिखाई क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन आज हाइपरबोलिक पाराबोलिक आउ इलिप्टिक एंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। तो आम हाइपरबोलिक केमती फॉर्मूला कौन कही हाइपरबोलिक फॉर्मूला जदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जदि पॉजिटिव होची ताको आम हाइपरबोलिक कहूँ बा 0 टू बड़ होची ताको आम हाइपरबोलिक टाइप बोली कहूँ जोटी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होतिबो ताको आम पाराबोलिक बोली कहूँ जोटी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होतिबा 0 टू कम होतिबो ताको आम कहूँ इलिप्टिक कहूँ। ठीक है। तो ये मुझे नंबर 1 थर्ड बिट नहीं तो ये थर्ड बिट जो प्रोब्लेम लिखाई से प्रोब्लेम रे लिखाई 4 uxx प्लस 5 uxy प्लस uyy प्लस ux प्लस uy इज इक्वल टू h लिखाई। देखो यार स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए बापू रेड पेन दे ब्लू तो फॉर्मूला a इंटू यू एक्स एक्स प्लस b इंटू यू वाई एक्स वाई प्लस c इंटू यू वाई वाई प्लस d इंटू यू एक्स प्लस e इंटू यू वाई इज इक्वल टू h लिखा हुए। ठीक है ना। तो ये ला जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ए कौन ना यू एक्स एस कोएफिशिएंट को हम ए बोली कहूँ यू एक्स वाई कोएफिशिएंट को बी बोली कहूँ यू वाई वाई कोएफिशिएंट को सी बोली कहूँ ये है डी यू एक्स कोएफिशिएंट यू वाई कोएफिशिएंट है ई राइट साइड है एच किंतु आमको तो फॉर्म जानिया हेले आमको जस्ट खाली ए बी सी ही दरकार है अन्य गुड़ा कि दरकार नहीं ताले यहाँ है ए यहाँ बी यहाँ सी सी है 1। ठीक है। एगुड़ा दरकार नहीं किसी तो मैंने ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 5 सी इज इक्वल टू 1। देखो यही सब ये क्वेश्चन रे जो कोएफिशिएंट गुड़ा आपको मैं कहूँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो बा वेरिएबल कोएफिशिएंट हो से सब गोटे स्टाइल बुक रे वेरिएबल कोएफिशिएंट में अलग प्रोब्लेम कराई तापर कांस्टेंट प्रोब्लेम कोएफिशिएंट में अलग कराई मुझे फास्ट नौ कांस्टेंट कोएफिशिएंट प्रोब्लेम नौ कांस्टेंट कोएफिशिएंट प्रोब्लेम जहाँ वेरिएबल कोएफिशिएंट प्रोब्लेम से मुझे नेक्स्ट क्लास रे आर वेरिएबल कोएफिशिएंट गोटे प्रोब्लेम करी। ठीक है। तो आम ए बी सी पाइलु तो कौ टाइप रो कौ फॉर्म रो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी जानापी हेले सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी जानापी हेले आमको चेक करने पड़ो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी स्क्वायर बी माने 5 रो स्क्वायर 4ac आपको सॉल्व कले 9 मिलला 9 टा 0 टू बड़ अच्छी तो आम कही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जदि पॉजिटिव होची बा 0 टू बड़ होची ताल से पार्शियल डिफरेंशियल बा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टा गोटे हाइपरबोलिक फॉर्म हम ताले हम जानी पालु एटा में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दैट इज हाइपरबोलिक फॉर्म। प्रत्येक फॉर्म पाई आम ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रत्येक फॉर्म पाई आम गोटे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखुचे तार फॉर्मूला है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी लिखुन खाली बी लिखा हो बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a जमती क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस लिखा हुए कि माइनस लिखुन आम
आर डेरिवेशन बिल्कुल दरकार नहीं, सिंपल मन रखियो ना डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेरिवेशन करहब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो वैल्यू बसैलु 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बसई बाय 2a लिखिलु। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस यहाँ सल्व होता अलरेडी 9 रूट ओवर बाय 8। तो ये प्लस माइनस है तो आम दीटा भैल्यू पाइबा गोटे जब पॉजिटिव नौ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 8 बाय 8 1 है नेगेटिव नौ माइनस 3 नौ तो यहाँ 1/4 है। तो दीटा जेहेतु ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तेणु आम दीटा टाइप आंसर पाइबा। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कला डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स तापर आम इंटीग्रेशन करिया। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन ठीक है। ताले सी वन के ना वाई माइनस एक्स ठीक है वाई माइनस एक्स। सिमिलरली यही टाइप को सल्व कले 4 डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन कले 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टू ठीक है। ताले सी टू के 4y माइनस एक्स 4y माइनस एक्स। तो आम सी वन पाइलु आउ सी टू पाइलु ठीक है। ये जो सी वन वैल्यू को सी वन वैल्यू को आम जाई बोली कहूँ। तो यहाँ वाई माइनस एक्स यहाँ को आम इटा बोली कहूँ। लास्ट टाइम मुझे आर कनसेप्ट कही जाई और इटा। सो इटा इज इक्वल टू 4y माइनस एक्स यहाँ जाई है वाई माइनस एक्स ठीक है। तो ये आम यार डेरिवेटिव फॉर्म बा यू एक्स यू आई ये सब वैल्यू जानापी ये सब वैल्यू जानापी यू एक्स यू आई ये सब जानापी यू एक्स यू आई जानापी आम बर्तमान डेरिवेटिव करवा। लास्ट क्लास में मुझे कही यू एक्स यू आई केमती बाहर। तो से आम बर्तमान प्रैक्टिकल देखा। तो ये जो जाई लिखिली वाई माइनस एक्स लिखिली यहाँ को डेरिवेटिव करवा जाई को एक्स डेरिवेटिव करवा। एक्स डेरिवेटिव कले पार्शियल ये पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव कले यहाँ 0 यहाँ -1 वाई डेरिवेटिव कले यहाँ 1 हो ठीक है बुझीगला। जाई को तमाने यहाँ डेल जाई बाय डेल एक्स और ये डेल जाई बाय डेल वाई ठीक है। सेमती इटा एक्स इटा को आम एक्स डेरिवेटिव कले यहाँ -1 हम वाई रे पार्शियल डेरिवेटिव कले यहाँ 4 हम ठीक है। तो जाई ऑफ वाई एक्स जाई ऑफ वाई इटा ऑफ एक्स इटा ऑफ वाई आम पाइलु। तो ये यू एक्स बाहर करने आम यही फॉर्म को आम कहूँ टोटाल डेरिवेटिव फॉर्म बोली कहे टोटाल डेरिवेटिव फॉर्म ठीक है। यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव यूज करा यू एक्स कहले डेल यू बाय डेल एक्स माने यू को आम एक्स रे पार्शियल डेरिवेटिव करवा। देख इनिशियली यूटा यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई थिला इनिशियल जो क्वेश्चन खाली एक्स और वाई लिखाई था। बर्तमान आम कौन कलु ना एक्स और वाई को आउ दीटा वेरिएबल नहीं गोटे जाई गोटे इटा नहीं आउ दीटा वेरिएबल नहीं मैंने 4टा वेरिएबल बर्तमान है। सो आपको आम पार्शियल डेरिवेटिव कला बेले यू को प्रथम जाई रे पार्शियल डेरिवेटिव करवा जाई को एक्स डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करवा। ये है चेन रूल है जेहेतु दीटा फंक्शन आउ दीटा फंक्शन दीटा वेरिएबल आउ दीटा वेरिएबल सहित माने रिलेटेड हो अच्छी। तो यही पार्ट एक बार लिखा हो। सो डेल यू बाय डेल इटा एगेन इटा को आम एक्स डेरिवेटिव करवा यू को जाई रे डेरिवेटिव करवा जाई को एक्स डेरिवेटिव करवा देन यू को इटा रे डेरिवेटिव करवा और इटा को एक्स डेरिवेटिव करवा। ये सब पार्शियल डेरिवेटिव ठीक है। तो ये डेल यू बाय डेल जाई को आम सॉरी यू जाई लिखचु ठीक है यू जाई एंड डेल जाई बाय डेल एक्स को डेल जाई बाय डेल एक्स को -1 लिखा यार वैल्यू बाहर -1 लिखिलु। देन डेल यू बाय डेल इटा को यू इटा लिखुचु डेल इटा बाय डेल एक्स को आम -1 लिखुचु ठीक है। तमाने आम यू एक्स पाइलु। तो यू एक्स पाइलु तो यू एक्स पाइलु माइनस यू जाई माइनस यू इटा। तो ये यू एक्स वैल्यू ठीक है। तो ये आम देखा यू वाई वैल्यू देखा सेमती वाई रे डेरिवेटिव कला मन रख ये कनसेप्ट मन रख डेल यू बाय डेल वाई। तो प्रथम कौन करें यू को जाई रे डेरिवेटिव करवा जाई को वाई रे डेरिवेटिव करवा प्लस यू को इटा रे डेरिवेटिव करवा आ इटा को वाई रे डेरिवेटिव करवा सिंपल एति मन रख
एक्स बेले ये एक्स लिखा हो एक्स लिखा हो वाई बेले ये एक्स वाई ये वाई लिखा हो ठीक है। तो आपको सर्ट लिखा हो यू सफिक्स लिखा हो जाई डेल जाई बाय डेल वाई रे वैल्यू 1 आपको यू इटा लिखा हो आर वैल्यू है 4 बुझीगला सिंपल गोटे कथा ना। तो यू आई इज इक्वल टू यू जाई प्लस 4 इंटू यू इटा तो आम यू एक्स पाइलु आउ यू वाई पाइलु ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। बर्तमान देखा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव माने यू एक्स माने कौन यू एक्स आम पाई सारी थे पार्शियल डेरिवेटिव हो सारी आम आउ थे पार्शियल डेरिवेटिव करवा। सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू एक्स तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू एक्स वैल्यू आम पूर्व पाई माइनस ऑफ यू जाई एंड माइनस ऑफ यू इटा ठीक है। तो देख ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कला बेले सेमती हम टिके लंबा लगे कॉम्प्लिकेटेड लगे किंतु थोड़े भल कि बुझीगले सब गुड़ा प्रोब्लेम हो पार आपको देखी सारापर निजे निजे किसी प्रोब्लेम को एक्सरसाइज बा एग्जांपल किसी प्रोब्लेम को निजे निजे ट्राई कर तो सो दैट एक्सपर्ट हो पार। तो देख ये आम आपको आम आउ थे जाई डेरिवेटिव कर पार्शियली सो माइनस जाई रे थोड़ा डेरिवेटिव यू जाई लिखाई दी थर आम यू जाई जाई लिखा जमी एक्स एक्स लिखा हो। सो ये देख माइनस यू इटा अच्छी इटा को आम आउ थे जाई डेरिवेटिव कले आपको लिखा हो यू जाई इटा जहाँ इटा जाई से आग बस किसी असुविधा ना बुझीगला। थोड़े यहाँ इटार डेरिवेटिव आम आउ थे जाई रे कर डेरिवेटिव तो यू जाई इटा हम ठीक है। यूजुअली आर इंटरचेंज वैल्यू अच्छी किंतु यही पोजिशन रे किसी दरकार नहीं आग पछ किसी असुविधा हम ना। तो ये डेल जाई बाय डेल एक्स आम ये बाहर करूँ पूर्व डेल जाई बाय डेल एक्स यहाँ जाई एक्स कहते ये -1 ये लिखाई ठीक है। सो यही जगह आम -1 लिखिलु तो ये देख आम इटार डेरिवेटिव कर यू जाई अच्छी तो माइनस ऑफ यू इटा जाई ठीक है माइनस यू इटा अच्छी आम आउ थे इटा करवा तो यू इटा इटा लिखाई और डेल इटा बाय डेल एक्स वैल्यू है -1 ठीक है। तो आम यू एक्स वैल्यू पाईगलु तो ये माइनस माइनस प्लस हो यू जाई जाई प्लस यू जाई इटा प्लस देख माइनस माइनस ये प्लस हो यू जाई इटा प्लस यू इटा इटा ठीक है। ये दुईटा सामान जिन अच्छी प्लस हो 2 होगा। सो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू जाई जाई प्लस 2 यू ऑफ जाई इटा प्लस यू इटा इटा ठीक है। तो ये आम यू वाई वाई बाहर करवा यू वाई वाई कहले डेल बाय डेल वाई ऑफ यू वाई तो डेल बाय डेल वाई ऑफ यू वाई आम बाहर थी ये बाहर करूँ यू वाई ये यू वाई। सो डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस ठीक है डेल बाय डेल वाई ऑफ यू जाई प्लस 4 इंटू यू इटा। तो जेहेतु ये बर्तमान जाई पर फंक्शन जाई और इटार फंक्शन अच्छी तो आम यहाँ वाई डेरिवेटिव कले एमती हम ना तो आम पुणी जमी करूँ तो वाई डेरिवेटिव हो पार डायरेक्ट तो चेन रूल पकेवा टोटल डेरिवेटिव फॉर्म पकेवा। तो प्रथम कौन करवा ना यही पोर्सन टाक आग जाई डेरिवेटिव करवा देन जाई को वाई डेरिवेटिव करवा ठीक है। सेमती यही पोर्सन टाक आग इटार डेरिवेटिव करवा और इटार इटा को वाई डेरिवेटिव करवा ठीक है। ये टोटल डेरिवेटिव फॉर्म बाय यूजिंग चेन रूल से ये भी कराइला ठीक है। तो देख ये जाई डेरिवेटिव होती आउ थे डेरिवेटिव कले यू जाई जाई हो प्लस 4 इटा डेरिवेटिव और जाई कले कौन 4 यू इंटू जाई इटा हो आर वैल्यू आम पाइचु आगु तो वैल्यू है 1 ये यू जाई आपको इटा डेरिवेटिव कर यू जाई इटा हो प्लस 4 यू इटा अच्छी आम आउ थे इटा डेरिवेटिव कले 4 यू इटा इटा हो आर वैल्यू 4 जना अच्छी तो 4 लिखिल। तो ये सब वैल्यू मल्टीप्लाई कर लिखाई दिस इंटू दिस लिखाई 4 इंटू दिस लिखाला 4 इंटू 4 है 16 ये दुटा सामान जिन अच्छी। सो यू ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू यू जाई जाई प्लस 8 इंटू यू जाई इटा प्लस 16 यू इटा इटा
तो यू वाई वाई आम पाइगलु एबे से आउ गोटे फैक्टर दरकार अच्छी यू एक्स वाई कौन ना यहाँ वाई रे डेरिवेटिव हो सारी आम एक्स रे डेरिवेटिव कले आम यू एक्स वाई बोली कहूँ यू एक्स वाई ठीक है जी वाई रे हो सारी आम आउ थे एक्स रे डेरिवेटिव कले यू एक्स वाई बोली कहूँ सो आक आम लिखिपर डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू वाई वैल्यू लिखा यू वाई वैल्यू तो यू जाई प्लस 4 इंटू यू इटा समान प्रोसीजर देखो यही पोर्सनटा इट्स ए फंक्शन ऑफ जाई एंड इटा तो जेहेतु जाई एंड इटार फंक्शन अच्छे आम एक्स डेरिवेटिव कर तो सही पुणी थे आम चेन रूल पकड़ा डेल बाय डेल जाई ऑफ दिस देन डेल ऑफ जाई ऑफ एक्स ठीक है डेल बाय डेल इटा ऑफ दिस देन डेल इटा बाय डेल एक्स ठीक है समान प्रोसीजर यहाँ जाई डेरिवेटिव आउ थे जाई कले यू जाई जाई हम 4 यू जाई इटा हम आर वैल्यू है -1 इटारे डेरिवेटिव करवा आउ ऑलरेडी जाई रही तो यू जाई इटा हम प्लस 4 यू इटा इटा हम आर वैल्यू है -1 तो ये सब मल्टीप्लाई कर लिखाई ये प्लस कर सो यू ऑफ एक्स वाई मिलला यू ऑफ एक्स वाई मिलला तो ये सब वैल्यू को लेकिन आमर जो इक्वेशन दिखाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर दिखाई तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 जो ये दिया फास्ट 4 ऑफ यू एक्स एक्स प्लस 5 ऑफ यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई प्लस यू एक्स आउ यू वाई इज इक्वल टू 2 दिखाई तो आर वैल्यू आम पाइचु आर वैल्यू पाइचु आर वैल्यू पाइचु ये सब वैल्यू आम पाइचु तो ताको ये बसईदेलु ये बसई दिगला ठीक है ये यू एक्स वैल्यू ये यू आई वैल्यू इज इक्वल टू 2 ताको सॉल्व कर सारापर प्लस माइनस जहाँ सब अच्छे सॉल्व कर सारापर आम पाइबा 9 यू जाई इटा प्लस 3 इंटू यू इटा इज इक्वल टू 2 पाइलु ठीक है तो ये एति लिखा पॉजिटिव 9 ऑफ यू जाई इटा इज इक्वल टू 3 यू इटा -2 हो एपट नहीं जाऊँ और यहाँ एपट नहीं जाऊँ ठीक है ताल यू जाई इटा के ये 9 टा डिवाइड हो 3/9 यू इटा -2/9 ठीक है 9 डिवाइड है तो यू जाई इटा इज इक्वल टू तो यू इटा बाय कटले 3 हो -2/9 तो ये है फाइनल आंसर आक आम कहूँ कानोनिकल फॉर्मूला कहूँ ये आंसर बुक देखिए ये आंसर ये भूल अच्छे ये कि एक्चुअली है 2/9 ठीक है दिस इज द वे तो ये भाया क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छी निजे प्रैक्टिस कर नेक्स्ट टाइम मु हाइपरबोलिक फंक्शन आउ गोटे प्रॉब्लम करी नेक्स्ट टाइम सो दैट इजी हो पार है तो ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कला बेले तो बारंबार से देखिए भल कि थे भल कि बुझीगला तो लंबा लंबा प्रोब्लेम करा कि असुविधा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लंबा लंबा प्रोब्लेम तेणु डरीगले बिल्कुल हम ना ओके थैंक यू।